इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विनीत श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि। आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 से 15 मार्च 2023 तक श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन चल रहा है। इस महानुष्ठान में परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तगण आज प्रभु का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से सम्मिलित होते हैं संसारे सागर विलंघन हेतु शेतो प्लाभये त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तरो जलेन चतुर्कलसे सुजलाभिषेकं करोमि स्वाहा। करते चले। जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो थोड़ा पीछे हो जाएं, बाकी सब लोग अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्नप्यामा। 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 अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो कि नभन प्रभु आज करेंगे। स्वर्ण कलश में जल भर लाओ, स्वर्ण कलश में जल भर लाओ। क्षीरोदधि का उदक ढुराओ, मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिल। माता पिता धनपति कुबेर महायज्ञ नायक यज्ञ नायक किसान शांत जिनने अभिषेक कर लिया सब पूज्य गुरुदेव के पास चले। सभी इंद्र, जिन इंद्रों ने अभिषेक कर लिया सभी पूज्य श्री को लेने चलते हैं। शांति धारा, उसके बाद मोक्ष कल्याण की विधि यहाँ पर संपन्न होगी। चलते चले। बाकी इंद्राणियां सब अपने स्थान पर बैठ करके जाप प्रारंभ कर दें। सब बैठ जाए, इंद्राणियां अपने स्थान पर सभी बैठे। जाप सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे उनको लेने के लिए। चलो। और उसके बाद आज मोक्ष कल्याण का पावन पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रभु निर्माण पद को प्राप्त करेंगे। हाँ शोधर्मन जी 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 भैया 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 करे। ओम ह्रीं श्री विश्वादी विरांति पुनः जलाभिषेक। ओम श्री विश्वादी विरांता जले निष्णप्यामः। कर ले। हाँ चले खड़े हो जाएं, एक साथ चलते हैं सब लोग। यहीं खड़े हो जाओ 2 मिनट में। सौधर्मन जी अभी चलते हैं। चलो अभिषेक करते। केसरनी के ये स्वस्तिक बना के, केसरनी के ये स्वस्तिक बना के, केसरनी के स्वस्तिक बना के, केसरनी के स्वस्तिक बना के। मिल मिल के सभी चले कि आज प्रभु नवन करेंगे। हम से गगरी भरो
कि आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु, नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु, नवन करेंगे। खुशी खुशी मिल करे चलो, ओ खुशी खुशी मिल। प्रमुदित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश धुराबे, प्रमुदित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश धुराबे। देव दुंदुभी बजा रहे इंद्राणी मंगल गावे, देव दुंदुभी बजा रहे इंद्राणी मंगल गावे। बाजे पायल की झनकार, बाजे पायल की झनकार, मन बाजों में बारंबार। प्रभु जी भीग रहे सारे जो है जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग रहे सारे जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार, प्रमुदित हो सो धर्म इंद्र प्रभु आई इंद्रों की टोली। प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। बज पायल की झनकार, बज पायल की झनकार, मन बाजू में बारंबार। प्रभु जी भीग रहे सारे। नाभीरा एक तरफ हो जाओ, वहां कुबेर एक तरफ आ जाओ, कोई बात नहीं, चलिए अभी देखिएगा सब जब विधि नायक की होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय साहुणम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पन्नत्तु धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम बभ्जामि, अरिहंति शरणम बभ्जामि, सिद्धि शरणम बभ्जामि, साहू शरणम बभ्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम बभ्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रे नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षीणा से दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व पट को क्षुद्र विनाशनाय, सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्याउषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट कृटिम कृटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्र खंडान गुरु गुरु। पर मुद्राम छिन्न छिन्न पर मंत्रान भिन्न भिन्न शह शह ओम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम अस्याउषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणम हरोर्म सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम अहिराम शिहिरीम आहुरूम उहुरूम साहिरा जगतापत विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुषत प्राति आदि मंडताय, अशोक तरुषत प्राति आदि शुभ पद प्रदाय, हम लरबी बीजाय, सर्वपत्र शांति कराय नमः। सर्व शांति सभी को जोर से कुरु कुरु बोलना है। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्राति आदि मंडताय, सुरपुष्प वृष्टि सत्प्राति आदि शुभ पद प्रदाय, मम लरबी बीजाय, सर्वपत्र शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्राति हरि मंडताय, दिव्य ध्वनि सत्प्राति हरि शुभ पद प्रदाय, मम लरबी बीजाय, सर्वपत्र शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत्प्राति हरि मंडताय, चाम्रोज्जल सत्प्राति हरि शुभ पद प्रदाय, रमलर भी बीजाय, सर्वपत्र शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति हरि मंडताय, सिंहासन सत्प्राति हरि शुभ पद प्रदाय, घमलर भी बीजाय, सर्वपत्र शांति कराय नमः। सर्व शांति।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ है भामंडल सत्प्राप्ति हरि मंडित है भामंडल सत्प्राप्ति हरि शुभ प्रदाय झमलर भी बीजाय सर्वपत्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ है छत्तर सत्प्राप्ति हरि मंडित है छत्तर सत्प्राप्ति हरि शुभ प्रदाय रम समलर भी बीजाय सर्वपत्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ है दुंदुबी शतप्राप्ति हरि मंडित है दुंदुबी शतप्राप्ति हरि शुभ प्रदाय खमलर भी बीजाय सर्वपत्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ है प्रातिहार्य अष्ट सहित है बीजाष्ट मंडल मंडित है सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र उद्भव उपद्रव सचक्र परचक्र उद्भव उपद्रव प्रचंड पवनल जल उद्भव उपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतो दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरत उपद्रवणाम विनाशनम भवतु। सबके नाम बताना भैया संजीव भैया सदास्तु बोलेंगे श्री शांति रस्तु शिव मस्तु जय वस्तु नित्य मारोग वस्तु सर्वेशम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य श्वास लाभार्थम आरोग्यार्थम परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राजस्य श्वास लाभार्थम आराधम समस्त मुनि गणानामपि समस्त आरिका नामपि समस्त त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गणानामपि समस्त शांति धारा कर्ता पुण्यार्जक परिवारस्य श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन नितिन कुमार जी जैन राजकुमार जी जैन अनीता जैन समस्त परिवारस्य प्रवीण जी चाय लकी समस्त परिवारस्य संजीव जैन कार्तिक जैन ऋषभ जैन समस्त परिवारस्य प्रदीप कुमार जी जैन शुभम जैन समस्त परिवारस्य कोई छूट तो नहीं गया निखिल कुमार जैन समस्त परिवारस्य महा पंच कल्याणक सानंद संपन्नार्थम पंच कल्याणक के समस्त प्रतिष्ठा के पात्र भगवान के माता पिता सौधर्मिंद्र कुबेर महायज्ञनायक यज्ञनायक ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत सूर्य आदि समस्त इंद्र समस्त प्रतीन्द्र समस्त मंदिर निर्माण करता परिवार समस्त मंदिर निर्माण करता कमेटी पंच कल्याणक कमेटी मंडल कमेटी स्वागता अध्यक्ष बिहारी लाल जी पोद्दार परिवार समस्त द्रव्य पुण्यार्जक परिवार से भोजन प्रदाता परिवार से शिखर पुण्यार्जक परिवार से कलश पुण्यार्जक परिवार से ध्वजा पुण्यार्जक परिवार से 24 जिनबिंब पुण्यार्जक परिवार से मुनिशुभ्रत पद्म प्रभु जिनबिंब परिवार से समस्त छोटे बड़े समस्त कलश प्रदाता परिवार से समोशरण निर्माता परिवार समस्त मंदिर के जिसने भी जितना सहयोग दिया वो समस्त परिवार समस्त दिगंबर जैन समाज लक्ष्मी नगर बैंक इनक्लेव शास्त्री नगर आदि समस्त दिगंबर जैन समाज सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण मंगल कल्याण रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भावतु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मणे बाबा अर्हम नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मणे बाबा अर्हम नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मणे बाबा अर्हम नमः ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु उद्भूत भूषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशामुपगता श्युत जीविताशाः तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु
ओम नमो भगवती क्षुद्रपुत्रम शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु अंतिम वृषभात्या जनेश्वरा सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयात् भवक्लेश भयोप शांत्यै शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्यः संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा तु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री महावीर भगवान की। उदक चंदन अर्घ लीजिए। हाँ जी राम भैया बोलिए। चर सुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गामिरवा। श्री मीनाथा श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्रीर्वध्यमानः। पत्थर में प्रतिमा प्यारी पूजा करते नर नारी। पत्थर में प्रतिमा प्यारी पूजा करते नर नारी। पत्थर से पत्थर मिलता मिलकर बनती चिंगारी। पत्थर से पत्थर मिलता मिलकर बनती चिंगारी। प्रभु जी की प्रतिमा प्यारी प्रतिमा पे हम बलिहारी। मेरे जीवन बगिया की तुम ही फुलवारी। पत्थर में इति चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल विधानम ये चरणाग्रेषु पुष्पांजलि क्षिपामि। आइए हेलो हाँ भैया माइक को अलाउ पंडित जी की। अच्छा बनाओ यार, क्या बात है। प्रभु का नाम बड़ा प्यारा यही भव से छुड़ाएगा। हे पारस नाम बड़ा प्यारा यही भव से छुड़ाएगा। नित्या प्रकंपद बुद्ध केवलोगा इस पुरमना पर यशोद बोधा। दिव्यापति ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो उष्ठस्थ धान्यं सम्यक् बीजं संभिन्न संश्रुत पदानुसारी। दुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। संस्पर्शनं श्रवणं च दूरा आस्वादन घ्राण विलोकनानि। दिव्यामति ज्ञान बलाधो हन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा श्रमाद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वे। प्रवादिनोष्टांग निमित्त वेज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। नौ चंद्रानल श्रेणी फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारिणाव। नभो गणश्चैर विहरणश्चै स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न। अणिम्नि दक्षा कुशलां महिम्नि लघिम्नि शक्ता गतिनो गरिम्नि। मनोवपुराग बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। हतामरुक्तित्ववशित्वमेषं प्राकम्य मन्तब्धिमथाप्तिमाप्ता। तथा प्रतिज्ञात गुणं प्रधानं बोलो स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। तं च तप्तं च तथा महुगं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था। ब्रह्मा परम घोर गुणाश्चरता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न। अमर्ष सर्वोष त्रयस्तथा श्री विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्चा। अखिल विटि जल मलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न। ओ क्षीरं शवन्तो घतं शवन्तो
मधुश्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्ता अक्षीण संवास महान साश्चै स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न। हे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा, यही भव से छुड़ाएगा। हे पारस नाम बड़ा प्यारा, यही भव से छुड़ाएगा। ओम ह्रीमिति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान करणाय पुष्पांजलिं क्षिपेत। आज मोक्ष कल्याणक का परम पावन दिन है। अभी इस पूजा के ठीक पश्चात यहाँ अंतिम कल्याणक निर्वाण मोक्ष कल्याणक की विधि प्रारंभ होगी। जो भी साधर में यहाँ आए हुए हैं वे विधि मंडप में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि ये अंतिम सारांश है जिसके लिए संसार में, देखिए अभी कहा था गलियां बहुत हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक है। अब बुद्धिमान वो है जो शॉर्टकट ढूंढकर सीधा निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और उसका मार्ग हमारे 24 तीर्थंकरों ने दिखाया है। आज देखेंगे, आप सोचते होंगे कि ठीक है मोक्ष की विधि हो जाएगी, नहीं, किस तरह से वे अपने कर्म शत्रुओं को एक के बाद एक धाराशाही करते हैं। और जब कर्म दूर होने लगते हैं, जिस तरह से बादल में जल भरा होता है तो वह बादल नीचे आता है, उसका रंग काला श्याम होता है, लेकिन जैसे ही जल उससे निकलने लगता है बादल हल्का हो जाता है। इसी तरह यह जीवात्मा कर्मों को छोड़ते हुए ऊर्ध्व 500 धनुष प्रमाण राइट एंगल में जाकर उस सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। आइए देव शास्त्रों समुच्चय पूजा हो रही है, स्थापना करेंगे। जब जब तुम्हें ध्यान में लिया और जन उठा ज्ञान का दिया, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां। जब जब तुम्हें ध्यान में लिया और जज उठा ज्ञान का दिया, ओ जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां। ओ देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्यान, सिद्ध शुद्ध राजक सदा नमो चित्त हुलसा। ओ जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां, जगमगाया जहां। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समो विद्यमान स्थित तीर्थंकर समूह अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र अवतर अवतर संभोषट इति आवाहननम। जय हो, जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो, जय हो, जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव वसट सन्निधि करणम। जय हो, जय जय जय। आइए, थोड़ा जल्दी अष्टद्रव्य से पूजा हो रही है और एक के बाद एक धारा प्रवाह यहाँ अष्टद्रव्य से पूजा होगी। तत्पश्चात मोक्ष कल्याण की विधि प्रारंभ हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करें। महर्षि निकल गए। आओ बसाने मन मंदिर में, आओ बसाने मन मंदिर में, जिन प्रतिमा भगवान की, जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की। आओ बसाने मन मंदिर में, आने मन मंदिर में, जिन प्रतिमा भगवान की, जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की, हमें रोशनी ज्ञान की। अनादिकाल से जग में स्वामी जन से शुचिता को माना,
शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना ते निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना ते जलिले श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्यान। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर से प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान विसिथंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि पुनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवापामि। आइए अब चंदन लेंगे। चले पूज्य श्री का आगमन हो रहा है। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं और भव आताप मिठा बन की निज में की क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन समशीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान विशंकर अनंतानुषित परमेष्टि पुनमा चंदनम रूपामती अक्षय पद्मन फिरा जगत की लक्षोरासी योनि में अष्टकदम के नाश करन को अक्षय तुम गिलाया में अक्षय निधि पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान विशंकर अनंतानुषित परमेष्टि पुनमा अक्षतम रूपामती पुष्प से आत्म ने शरीर सभा मन छाया है मन मत बाणों से बिन कर चाहूं कति जब ध्याया। सब खड़े हो जाओ। श्री देव शास्त्र गुरु को सब खड़े हो जाओ। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। चलें ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान विशंकर अनंतानुषित परमेष्टि पुनमा कामबड़ दूसरा पुष्पम रूपामती स्वाहा। चलिए सब खड़े हो जाइए। हाँ सटरस भोजन से शटरथ मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भूखे मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान विशंकर अनंतानुषित परमेष्टि पुनमा क्षुधारो गुणासने नैवेद्यम रूपामि। चलिए आए पूज्य श्री की आगवानी। हाँ चलें एक सुंदर सा गीत ले लें। जी भाई। और फूलों से उड़े चले आए फूलों से उड़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। फूलों से उड़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। संग में पीछे ले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। संग में पीछे ले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। और फूलों से उड़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। फूलों से उड़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। फूलों से उड़े चले आए देखो। ये पैंट शर्ट में कौन जा रहा? पैंट शर्ट में कौन जा रहा अंदर? पैंट शर्ट में कौन जा रहा अंदर? पैंट शर्ट वाले कोई अंदर नहीं आएंगे, सब बाहर आइए, बाहर आइए प्लीज, बाहर आइए सभी लोग। आइए भाइयों, ऋषिराज का आगमन हुआ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महान। आइएगा भाइयों। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। ओ जड़के भुवनेश्वर गोविंद समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शाए कि ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान शंकर तानुष्ट परमिष्टि पुनो मोहंत कार विनाशना दीपम रूपामि। ये धूप वनल में केने से कर मोह को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जोरा गुरुदेश नशाएगी। प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री बीस प्रभु के गुण ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान शंकर तानुष्ट परमिष्टि पुनवाष्टकरम दहना धूपम रूपामि। विस्तापदाम श्री फलनवम चरणन तुमने मेले आया। आत्मरस भी ने निज गुण फल
लज्जाया अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तक सिद्ध प्रभु के गुण ओम गाऊं। विद्याविशाल गुरु विद्वान शंकर अंतानुष्ठ परमेष्ठ गुणवा मोक्ष फल प्राप्ति फलम रूपामि। अष्टम वसुधा पाने को कर्मेंगे आठों द्रव्य लिए। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तक सिद्ध प्रभु के गुण ओम गाऊं। विद्याविशाल गुरु विद्वान शंकर अंतानुष्ठ परमेष्ठ गुणवार्घम रूपामि। देव शास्त्र गुरु बीस जिन सिद्ध अनंतानंत वर्णो जय मालिका भव दुख नशे अनंत नशे जातिया कर्म अनंत देवा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बले अनंतों के खड़े हो जाओ, सुनो, खड़े हो जाओ। से गुण युक्त महाईसी नाम। ओ तेरी दिव्य वाणी सदा भव मानी महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी। अनेकांत में द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य ओवज्राय साधु दर्श ज्ञान भंडार समता आराधु। नगन वेशधारी सोए का विहारी निजानंद मंडित मुकति पथ प्रचारी। विदे क्षेत्र में तीर्थंकर बीस राजे विहरमाण बंदो सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहज अभिरामी। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय बीज धरने रे पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर से तर। चलिए भैया साइड तो हो जाओ, जगह बनाया करो। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है, पूरी जगह बनाया करो। बिल्कुल खड़े हो जाया करो, साइड हो जाए सभी, बिल्कुल साइड हो जाए। आइए भाइयों, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सच में सब काम हो रहा है। करते के मेरे गुरुवर करते के मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अतबार के बिना भी मेरी नाम चल रही है। चलिए एक अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम भीम देवशास गुरु विद्वान शंकर अंतानुष्ठ परमेष्ठ गुणवा जयमाला पुंग अर्घम रूपामिति। चले पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। चलें राम भैया पूज्य श्री कार्य ले लें। जी जल कंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप फल ले आया। तुम जैसा ही बनने गुरुवर अब शरण आपकी में आया। तुम जैसा ही बनने गुरुवर अब शरण आपकी में आया। तुम जैसा ही बनने गुरुवर अब शरण आपकी में। ओम ह्रूम परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज यज्ञ मंडप पर साक्षात विराजमान हैं, जिनके चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम द्रवपामि। सभी नमोस्तु करें अपने स्थान से। बोले हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। चले अच्छे से नमोस्तु करें, अपने स्थान पर आ जाए। चलिए नमन है नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है। नमन है नमन है ऋषिराज तुम्हें नमन है। नमन है नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है। नमन है नगरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। ये दिल्ली में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। जरूरी था लक्ष्मी नगर में पंच कल्याण का होना। जरूरी था नगरिया में पंच कल्याण का होना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। हाँ जी, ये कलसा भी जरूरी था। आप बताऊं, आज आप देखेंगे मंदिर के शिखर के ऊपर एक विशाल कलसारोहण होने जा रहा है। कितना भैया जी? लगभग 9.5 फीट का है ना, 9.25 फीट का एक विशाल कलसारोहण वहां पर देखेंगे। बड़े पुण्यशाली के वो पुण्यात्मा परिवार जिन्होंने इतने बड़े शिखर के ऊपर लगभग 9, 9.5, 9.25 फीट के
शिखर पर कलश चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया गया। आज सारे कलशों की शुद्धि भी होगी, शिखर की शुद्धि होगी। ये सारी विधि भी आज हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले 2 मिनट सब लोग बैठ जाएं। 2 छंद पूजा के रह गए हैं। उसके बाद हम श्री गुरुदेव के चरणों में चल करके मोक्ष कल्याण की विधि को संपन्न करेंगे। भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 में ध्याऊं चैत चित्याल ओम रे 3 लोग संबंधित काल सोच कितमा कितम चित्तले पुरमार्गम रोमा चित भक्ति आलोचन चाहूं का युसर अग्नाशन है तत्मा कृतिम तीन लोक में राजत है जिन बिंब अनेक चतुर्निकाय के देव जटेले अष्टदेव निज भक्ति समेत निशक्ति अनुसार जजों में कर समाधि पाऊं ओम रे कितमा कितम चित्तले संबंधी जन बिंब पुरमार्गम रोमा में पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाशनहार पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्व करूं सुखार सहज स्वभाव शुद्ध रख अपना जाऊंगा अब मैं भवपाल पुष्पांजलि छिपेतो कायुषरम करोमि। हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अंतिम कल्याणक मोक्ष निर्वाण कल्याणक की विधि होती है। देखते देखते जिनेंद्र भगवान उनका वह दिव्य शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। केवल मात्र नख और केश शेष रहते हैं। तब इंद्र अपनी माया से मायावी शरीर की रचना करता है और अग्नि कुमार देव जिन्हें आदेश दिया जाता है कि वे जाएं और अंतिम क्रिया जिनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होती है और अंतिम निर्वाण कल्याण की विधि करने का सौभाग्य उस अग्नि कुमार देव को मिलता है। देवराज इंद्र उस अष्टापद वहां अपने वज्र दंड से चरण चिन्ह अंकित करते हैं। प्रकृति में कितना भी प्रलय हो जाए वह स्थान अपरिवर्तनीय होता है। ऐसे अग्नि कुमार देव जिनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होगी और अंतिम निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक की विधि करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। विश्व शांति महायज्ञ में उनका स्थान आरक्षित रहेगा। चलते गए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की ये सबसे अंतिम कड़ी है, सबसे अंतिम विधि है। अभी तक आपके लिए सारे पात्र बना दिए गए। आपने सारी विधि को बड़ी भक्ति के साथ संपन्न किया। गर्व कल्याण का आया, उत्सव के साथ मनाया, जन्म कल्याण का आया, तप कल्याण का आया, सब कुछ केवल ज्ञान कल्याण तक की संपूर्ण विधि को संपन्न किया। आज इस प्रतिष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण विधि को संपन्न करना है, मोक्ष कल्याण की विधि। 4 पहले मोक्ष अखियां भूल गई है सोना अखियां भूल गई है सोना आया पंच कल्याणक सजोना
ए उठे मन में उमंग जैसे जल में तरन, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरन। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, ओ सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया। ओम। सभी हाथ जोड़ेंगे। तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली संवेश शिखर को ही होना था, लेकिन हुंडावसर्पणी काल दोष का प्रभाव कि तीर्थंकरों के जन्म स्थल भी बदल गए, निर्वाण स्थल भी बदल गए। महाउतंग यह है अतिरम्य महाउतंग शिखर कैलाश अष्टापद स्थापना नियोग से ये वही है और हम सब अष्टापद पर साक्षात तीर्थंकर ऋषभदेव उनके निर्वाण कल्याण की विधि देख रहे हैं। बस मन में यही भाव रखना, किस तरह यह जीवात्मा अपने उन कर्म शत्रुओं को धराशायी करती है। ज्ञान किरण ते वृषभ सूर्य अज्ञान नशाया, कोटि कोटि भविजन को भवते पार लगाया। ज्ञान किरण ते वृषभ सूर्य अज्ञान नशाया, अज्ञान नशाया। कोटि कोटि भविजन को भवते पार लगाया। गुण अनंत के नाथ तीर्थंकर स्वामी, तीर्थंकर स्वामी। सुर सुरेंद्र वंदई नित तिन प्रति धोक हमारी। केवल ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणों से अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए अनेक भव्य जीवों को जागृत किया। स्वयं तो भव सागर से पार हुए और अपने साथ अनेक भव्य जीवों को भी भव सागर से पार करा दिया। जब अपने आत्मा के कल्याण की बात आती है, आर्य देशों में भ्रमण करते हुए समव शरण में धर्म सभा में उपदेश दिया, लेकिन जब स्वयं के कल्याण की बात आई उन्होंने मौन धारण कर दिया, उपदेश देना भी बंद कर दिया और वे कैलाश की ओर अग्रसर हुए। बिरहत आए गिरि कैलासा, पौष मास उत्तम दिन आया, पौष मास पूर्ण दिन आया। दिव्य ध्वनि समवाषण माही, करन लगे नहीं जग अभ्यासी, करन लगे नहीं जग अभ्यासी। तिष्ठे सुमेरुवत जिन स्वामी,
धर्यो मौन प्रभु अंतरयामी, धर्यो मौन प्रभु अंतरयामी। ओम। अपनी आत्मा की ओम 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 शांति। इरियापथ आश्रम के स्वामी ऋषभ, जिनको वेदनीय आयु, नाम और गोत्र रूप पुण्य प्रकृतियों के अत्यंत शुक्ल, शुद्ध, विनिर्मल, स्निग्ध, मृदु, मधुर, सूक्ष्म सुरभित कर्म प्रदेशों का आश्रय हो रहा था। कसाय का अत्यंत अभाव होने से एक समय स्थिति वाले कर्म परमाणु वैसे ही निर्जीर्ण हो रहे थे जैसे तीव्र वेग से बहता निर्झर का जल पतित हो जाता है। स्थूल निगोदिया जीवों से निष्कासित उनका परम औदारिक देह फिर भी कोटि सूर्यों को तिरस्कृत कर रहा था। न जहां आहार है न निहार, न ही प्रभु को उन परमाणुओं का ग्रहण हो रहा था जिनसे नख और केश रूप मलों की वृद्धि होती है। इसलिए सहयोग केवली ऋषभ जन तीर्थंकर संप्रसिद्ध नख और केश वाले थे। दया ध्वजधारी ऋषभनाथ ने जो पूर्व भाव में भावना की थी, मैं सम्यक धर्म का सहनाद कर मिथ्यात अंधकार भगाऊंगा, इसी बंधभूत तीर्थंकर प्रकृति के विपाकोदय से वृषभनाथ ने काशी, अवंती, कुरु, कौशल, पुंड, चेदी, अंग बंग, मगध, आंध्र, कलंग, मद्र, पंचाल, मालवी, दशार्ण और विदर्भ आदि 72 आर्य देशों की स्थापना की। एवं अनेक देशों में मंगल विहार कर दिव्य देशना दी, जो कि समोशरण नामक धर्म सभा में प्रतिनित्य 4 बार 6 गड़ी 5000 धनुष ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान वृषभ जिनके मुख से हुआ करती थी। उनका पावन मंगल विहार होते ही सभा विघटित हो जाती थी। ग्रीष्मकालीन प्रखर धधकता मारतंड सहस्र रश्मि सूर्य भी जिसके सम्मुख शर्मा जाए, ऐसा तेजस्वी दैदीप्यमान हजारों आरा वाला देव रक्षित धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता था। प्रभु की विहार स्थली में कुबेर चारों ओर साथ साथ स्वर्ण कमलों की रचना करता जाता था और उसे स्पर्शित अनछुआ छोड़ महाप्रभु ऋषभ देव 4 अंगुल अंतरिक्ष में ही विहार करते जाते थे। संयोग केवली स्नानक महामुनि ने जहां दिव्य देशना द्वारा असंख्य जीवों के ज्ञान चक्षु खोल उन्हें कर मुक्त का मार्ग बतलाया, वहीं अपने मंगल विहार द्वारा जन जन को प्रमुदित कर मोह तंद्रा में सुप्त उनके भाग्यों को झकझोरा। अंततः पौष मास की पूर्णिमा को ऋषभ सर्वज्ञ विहार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आयु के सिर्फ 14 दिन अवशेष जानकर प्रभु ने कैलाश गिरी पर योग निरोध क्रिया धारण कर ली। प्रभु ने आत्म यज्ञ की रचना कर डाली।
जिसमें अघातिया कर्मों की आहुतियां दी जा रही थीं। आत्मशुद्धि से जैसे ही कर्म संविदा को स्वाहा किया जाता, शुद्धोपयोग की अग्नि प्रचंड होती थी। कर्म श्रृंखलाएं तड़तड़ टूट टूट चट जल रही थीं। निनायो निर्दय भस्म सात क्रिया, उनका निर्दयता पूर्वक कर्म युद्ध चल रहा था। वृषभ जनेन्द्र ने योग रूपी द्वर्ग में स्थित होकर योग निरोध कर क्रिया प्रारंभ कर दी। तम जहां अंतो मुहूर्त गंतूण बादर काय जोगेण बादर मण जोगम निरुंबदी, तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर बची जोगम निरुंबदी, तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर उस्सास निस्सासम निरुंबधी, तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण तमेव बादर काय जोगम निरुंबधी, तदो अंतो मुहूर्तम गंतून सोहम काय जोगेण सोहम मण जोगेणम निरुंबधी, तदो अंतो मुहूर्तेण सोहम काय जोगेण सोहम बची जोगम निरुंबधी, तदो अंतो मुहूर्तेण सोहम काय जोगेण सोहम उस्सास निस्सासम निरुंबधी, तदो अंतो मुहूर्तम गंतून सोहम काय जोगेण सोहम काय जोगम निरुंबधी। उन्होंने अंतर मुहूर्त विश्राम कर सबसे पहले बादर काय योग के द्वारा बादर मन योग का निरोध किया। पश्चात अंतर मुहूर्त बाद बादर काय योग द्वारा बादर वचन योग का निरोध किया। पुनः अंतर मुहूर्त बाद बादर का योग द्वारा बादर श्वासोच्छ्वास का निरोध किया। तदनंतर अंतर मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का भी निरोध कर दिया। फिर सूक्ष्म काय योग के द्वारा अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म मन योग का निरोध किया। पश्चात अंतर मुहूर्त सूक्ष्म का योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध किया। पश्चात अंतर मुहूर्त काल में सूक्ष्म का योग द्वारा सूक्ष्म श्वास का निरोध किया। तदनंतर अंतर मुहूर्त काल द्वारा सूक्ष्म का योग द्वारा उसी सूक्ष्म का योग का निरोध किया। पश्चात सहयोगी वृषभ जिन ने इमानी करणानी करेदी पड़म समये अपबुफद्याणी करेदी बुफद्याणम हेठो, अर्थात इन करणों को करके प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों को नीचे ढकेल कर अपूर्व स्पर्धक किए। द्वितीय समयों में उन्होंने आत्मशुद्धि द्वारा इन्हीं अपूर्व स्पर्धकों की अपकर्षण आदि क्रियाएं करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम तृतीय सुख ध्यान के स्वामित्व को प्राप्त किया। जिस प्रकार मंत्रवादी मंत्र द्वारा सर्वांग फैले विष को केवल विष दंत के स्थान पर लाकर रोक लेते हैं, पश्चात विष संरक्षण के प्रधान मंत्र बल द्वारा विष को निष्कासित कर देते हैं, उसी प्रकार संयोगी जिन रूपी महावैद्य वृषभ प्रभु ने ध्यान रूपी मंत्र से बादर शरीर विषयक योग विष को पहले रोका अर्थात सूक्ष्म किया। पश्चात तृतीय सुख ध्यान रूपी मंत्र बल से बाहर निकाल फेंका। अब योग रहित योग अवस्था को प्राप्त
वृषभ देव अयोगी जिन हुए, लोक शिखरातम गई, सिद्ध भय भगवान, मुक्ति रमा से रमण को पाया पद निर्वाण। दे माया की भांति प्रभु का शरीर देखते देखते विलीन हो गया। विराज जाए, आप खड़े होंगे तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलने दीजिए जो सन। चलो मेरे आत्म प्रदेश। हेलो, और सुन मेरे आत्म प्रदेश, ओ सुन मेरे आत्म प्रदेश, जहां है सिद्धों का वो देश, वहां ये चले गए, वहां ये चले गए। सुन मेरे आत्म प्रदेश, ओ ये तो लगे मुझे परदेश, वो ही है मेरा देश, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए। ओ चलो मेरे आत्म प्रदेश, वहाँ है सिद्धों का देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। दे माया की भांति प्रभु का शरीर देखते देखते विलीन हो गया और सत्यलोक में जाकर वह विराजमान हो गया। केवल मात्र नख और केश शेष रहते हैं। तब इंद्रादि देव अपनी माया से देवराज इंद्र मायामयी शरीर का निर्माण करते हैं। यह अष्टापद सदैव के लिए अमर हो गया, तीर्थंकर की निर्वाण स्थली बन गया। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए। ओ प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्मसाध हो गए, वो आराध्य हो गए, वो आराध्य हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु। ओम सम्मतगणानंद सद्वीर सुमतेवा गाणम अगुरु लघु अवाबान अष्टगुण संयुक्त सिद्धिभ्यो नमः। तब देवराज इंद्र अग्नि कुमार देव जिन्हें आदेश देते हैं, और वे अग्नि कुमार देव जिनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होती है, निर्वाण कल्याणक की विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। देवराज इंद्र अपने वज्र दंड से वहां पर एक चरण चिन्ह अंकित करते हैं। प्रकृति में यदि परिवर्तन भी हो जाएगा तो भी यह स्थल सदैव अमर रहेगा। राइट एंगल में वह सिद्धलोक में उनकी आत्मा विराजमान हो गई। दोनों हाथ खोल के ताल बजाएं। देवराज इंद्र चरण चिन्ह अंकित कर रहे हैं।
संबे शिखर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, 4579 फीट ऊंचा, 25 वर्ग मील विस्तार है, 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी, 440 कोड़ी, 1072 करोड़ 38,70,323 मुनि मुक्त हुए। अष्टापद भरत 14 दिन से टकटकी लगाकर जिनेंद्र भक्ति में निमग्न है। उन भरत ने उस अष्टापद के चारों ओर एक खाई खुदवा दी। आज भी जो अष्टापद की ओर, मूल अष्टापद की ओर जाते हैं, उन्होंने वहां जो झील देखी उसका नाम मानसरोवर झील ही आया है। शीघ्रता कीजिए। जितेंद्र भैया जी, ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्म रूपम, सूक्ष्म स्वभाव परमं यदंत वीर्यं, कर्मेद कक्षान्तनस्य सुखस्य बीजं, वंदे सदा निरूपम वरं सिद्ध चक्रं। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्मसाध हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातियां भी नश गए, अघातियां भी नश गए। 14वें गुण ध्यान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। एकमात्र जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जो भगवान के निर्माण का उत्सव मनाती है। अन्यत्र आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, जन्म जयंती जन्म दिवस से पूरे कैलेंडर भरे मिल जाएंगे आपके लिए, लेकिन जहां पर मृत्यु की बात आती है, निर्माण की बात आती है, तो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन ये जैन संप्रदाय मात्र एक ऐसी संप्रदाय है, पूरे 365 दिनों में मात्र 24 तिथि आपके लिए मिलेंगी जहां पर निर्माण की बात आती है। लोग वहां पर हर्षित होते हैं और इतने हर्षित होते हैं कि बड़े बड़े लड्डू भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कभी पावापुर जाना, पावापुर का इतिहास पढ़ना। भगवान महावीर स्वामी कोई उपसर्ग जयी नहीं थे। जहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ 6वीं शताब्दी के राजा पद्म। चलें सीधे सीधे हम बोली को प्रारंभ। क्या कितना राशि? 51,151 रुपए की राशि के माध्यम से कम 4 अग्नि कुमार इंद्र, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। 51,000 रुपए की राशि में 4 अग्नि कुमार देवों की आवश्यकता है। वो अग्नि कुमार देव जो इस प्रतिष्ठा की विधि को महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विधि को संपन्न करेंगे। आज तक पूरे प्रतिष्ठा का सार अगर कोई चाहती है तो वो 4 अग्नि कुमार। अगर मैं कहूं एक नाम आ चुका, श्रीमान पवन जी गोदा जी, ताली बजा करके स्वागत करें। उनके नख और केस शेष रह जाते हैं, शेष नख और केस रहते हैं, सौदर मित्र उन्हें एकत्रित करते हैं। जी हाँ, दूसरा नाम चले ताली बजा करके स्वागत करें। दो नाम और चाहिए, नाम बोले। विमल भैया, क्या बात है, सौधर्मेंद्र है, मतलब मयूर विहार के हैं आप। बहुत बढ़िया। 2 और चाहिए, मात्र 51,000 रुपए की राशि में 2 और 2। कोई भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं कहूं तीर्थंकर प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र। चलें 4 जोड़ी वस्त्र शीघ्रता से मंगवा दे भैया। 2 नाम और चाहिए, मात्र 51,000 रुपए की राशि में, 51,000 रुपए की राशि में। चले कितने नाम आ गए? माता पिता परिवार, एक और कोई नाम शीघ्रता से। चलिए हो गए नाम, 4 हो गए, या रह गया एक कोई?
भैया ये 4 ड्रेस मंगवा दें, 4 धोती दुपट्टा भेज दो, मुकुट यहां पर मिलेंगे, उनके मुकुटों में चौथा धोती दुपट्टे 4 लेके आए। कितने नाम हो गए भैया? 3। एक और चाहिए। उन्हें अग्नि कुमार देवों के मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है, उन अग्नि के माध्यम से वो एक चौकोर कुंड का निर्माण करते हैं जिसे तीर्थंकर कुंड कहा जाता है, और उनमें भगवान के नख और केस 2 प्रकार का वर्णन मिलता है। एक सौधर्मेंद्र पुनः प्रक्रिया के माध्यम से पूरे शरीर का निर्माण करता है, दूसरा जो नख और केस शेष रह जाते हैं उनका अग्नि संस्कार करता है। 3 हो गए 51,000 में। मात्र एक अंतिम नाम चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। मात्र एक अंतिम नाम कोई भी उठ करके आ जाए शीघ्रता से। चले चौकोर कुंड भैया जी, चौकोर कुंड एक नाम और कोई भी शीघ्रता से दें, कोई भी। मात्र 51,000 रुपए की राशि की। चले एक नाम और शीघ्रता से पहुंचाएं। पूरी प्रतिष्ठा का सबसे अंतिम विधि और सबसे महत्वपूर्ण विधि है। पूरी प्रतिष्ठा का सार में कहूं तो 51,000 रुपए की राशि रखी है, जिससे किसका शीघ्रता से एक नाम और उसके बाद इस विधि को प्रारंभ करें। चलिए चारों तैयार होकर के आ जाएं। एक नाम हुआ गया आंटी जी का, नाम लिख ले। उनका क्या है? उनकी तरफ से कौन करेगा? नाम ले ले उनका। चलिए हाँ हो गए। क्या? सुदेश कुमार, अंकित जैन। सुदेश कुमार जी, अंकित जैन, चारों हो गए। तुम दर्शन मन भावन है, तुम अर्चन भवतारण है। तुम दर्शन मन भावन है, जिन दर्शन भवतारण है। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, संकट हर रे मेरे, द्वार खड़ा मैं तेरे। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, जिन मेरे, प्रभु मेरे हो संकट हर रे मेरे, द्वार खड़ा मैं तेरे। आ जाइए चारों शीघ्रता से। 4 अग्नि कुमार देव यहाँ पर उपस्थित हों। हाँ वस्त्र आगे, चारों कोने खड़े हो जाओ एक बार। चारों अग्नि कुमार देव पीछे आ जाएं। वस्त्र जो वस्त्र पहने हैं वो ठीक है। गोधा जी पहुंच गए होंगे शायद, बस आ जाएं। बाकी जो धोती दुपट्टे में उपस्थित रहे। यहाँ पर एक कुंड बना होगा कहीं, कहाँ बना है? हाँ उस जगह को थोड़ा खाली कर दो, उस जगह को खाली कर दो। चलिए आगे चारों देखें। कल आपको पता है यहां पर 16 जिनबिंब उस पावन पवित्र तीर्थ धाम जिसे हम गुप्ती धाम बोलते हैं। यकीन मानना ऐसे कितने लोग हैं जो वहां के दर्शन करके आए? एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करके बताएं। एक ऐसा तीर्थ आप वहां पर जाते हैं। अभी पूज्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ राम भैया। एक व्यक्ति इंद्र बैठे, बोले बहुत ज्यादा बोले परेशानी थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। बोले 7 दिन बैठे वहां पर। सबसे पहली बात तो वहां पर जो मंत्रोच्चारण हुआ उसका प्रभाव, दूसरा वहां का जो वातावरण, वहां की जो स्वच्छ वायु है उसका प्रभाव, और पूज्य श्री की असीम अनुकंपा। 7 दिन बैठने के बाद जब वो पूर्ण आहुति करके बैठे, बोले जो डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया वो आज यहाँ से ठीक होकर के जा रहा हूं। जब उन्होंने बात की तो पूज्य श्री के मन में भी एक भावना आई। बोले जब लोगों के रोग ऐसे ठीक होते हैं
तो यहाँ पर एक ऐसा थेरेपी सेंटर भी हो जाए कि जो लोग वहां पर जाएं, भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, विधान करें, आराधना करें, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हो, जहां पर मंत्र के माध्यम से भी हीलिंग दी जाएगी और डॉक्टर्स के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य। अभी तो वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल जिनालय का निर्माण हुआ है, मान स्तंभ है, सब कुछ है, लेकिन बहुत ऐसी ऐसी चीजें पूज्य गुरुदेव कर करके जाएंगे कि आने वाले समय में जो तीर्थ गुप्ती धाम में देखने के लिए मिलेगा, जो तीर्थ गुप्ती धाम में दर्शन करने के लिए मिलेगा, मुझे नहीं लगता अन्यथा कहीं और देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि श्री गुरुदेव का कहना है कि हम सोचों पर विश्वास नहीं रखते, वो काम एक स्थान पर करके जाओ जो 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण, उपयोगी और हम सबके लिए लाभदायक हो। तो चलते हैं, एक बार बोले तीर्थ धाम गुप्ती धाम की। राम भैया गुप्ती धाम बोले। मन जब कहीं न लगे, भाइयों एक बार जरा दोनों हाथों को उठा ले। वो ऐसा तीर्थ धाम है गुप्ती धाम। आइएगा भाई, जरा दोनों हाथों को उठाएं और कि मन जब कहीं न लगे तो गुप्ती धाम जाना, मन जब कहीं न दोनों हाथ खोल के तो गुप्ती धाम जाना, मन जब कहीं न लगे तो गुप्ती धाम जाना। भाई जरा दोनों हाथ उठा लें और हवा में लहरा दें एक बार। और मन जब कहीं न लगे तो गुप्ती धाम जाना, और जाके प्रभु भगवान की अरे भक्ति में रम जाना। जैसा कि श्रद्धेय पंडित जी साहब श्रीमान सत्य सरल जी ने बताया, और रोगी निरोगी होते ऐसी वहाँ हवा है, रोगी निरोगी होते ऐसी वहाँ हवा है, रोगी निरोगी होते ऐसी वहाँ हवा है, रोगी निरोगी होते ऐसी वहाँ हवा है। बाबा के द्वे चरण में हर रोग की दवा है, और रोगी निरोगी होते ऐसी वहाँ हवा है, बाबा के द्वे चरण में हर रोग की दवा है। तभी तो गुरु जी का मन हुआ दीवाना, तभी तो गुरु जी का अरे मन हुआ दीवाना, और मन जब कहीं न लगे तो गुप्ती धाम आना, और आगे प्रभु आदि की और भक्ति में रम जाना। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, बोलिए गुप्ती धाम क्षेत्र की जय। मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली, मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली, और जिसकी कमान गुरुवर जी आपने संभाली। मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली, मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली, जिसकी कमान गुरुवर जी आपने संभाली। पावन माटी को मस्तक पे जगा जाना, पावन माटी को मस्तक पे लगा जाना, मन जब कहीं न लगे तो गुप्ती धाम आना। चले वहां पर अग्नि संस्कार भी थी, बट ताली बजा दें, बहुत सुंदर गीत। चलें, अग्नि कुमार देवों के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित हो रही है वहां पर। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम,
गुण तेरे नित गाएंगे। हे भगवन वामानंदन, हे भगवन मरुदेवी नंदन, चरणों में तेरे आएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। देखिए, हम बैठ जाइए सभी, वहां पर विधि चल रही है। ओम। कल हमने देखा था, दो लोग सब लोग बैठ जाए, यहां पर ध्यान दें, सुनिए। कल आपसे बताया था कि यहां पर तीर्थ धाम गन्नौर से कुछ जिन बिंब प्रतिष्ठित होने के लिए आए गए। सारे वस्त्र जो कल आपने उनको लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उसमें 2 जोड़ी वस्त्र और शेष रह जाते हैं, 3 जोड़ी वस्त्र और शेष रह जाते हैं। मुझे आप में से 3 नाम और चाहिए। मैं बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि आगे का बहुत आयोजन रही, श्री गुरुदेव को भी सुनना है। तो आप में से मुझे मात्र 3 पात्रों की आवश्यकता है और बहुत सौभाग्यशाली पात्र होंगे। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके स्वागत कर दें। मेरे बोलने के पहले ही एक नाम आ गया, उमेश सेन जी, मुकेश जी जैन, एक नाम, राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। और दूसरा वही है उमेश जी, मंजूलता जी जैन का एक नाम है। मुझे 2 नाम और चाहिए, और वो वस्त्र जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के वो महामंत्रित वस्त्र रखें। जब आपके घर में जाएंगे तिजोरी में रख देना। कई लोग बोलते कुछ काम रुक जाते हैं, लोग लौंग मांगते हैं, कई लोग बोलते दीक्षा की लौंग दे दो। यकीन मानना, वो दीक्षा की लौंग लेकर के जाओगे तो वैराग्य की भावना। दूसरा नाम आ गया, नाम ले लो एक बार। माता जी क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं, जोर से बोलो। बीना जैन, कहां से? पचासी बैंक के लिए बीना जैन। एक नाम और चाहिए मात्र, कुछ सेकंड का समय है। कुछ बोल रही क्या आंटी जी? नाम बोलो। सुदेश जी जैन, 109। कितना ताली बजा दो, क्या बात है। ये आपकी भावना है। चलिए, अब वो बेला है, अब वो समय है, अब वो क्षण है। चलें, एक बार आ जाइए। अब हम वो नाम जिन्होंने वस्त्र लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो लोग यहां पर आएंगे, उन वस्त्रों को लेकर के जाएंगे। और श्रद्धेय दीदी जी, एक बार आप। हाँ, और डॉक्टर नहीं, क्षमा, श्री राकेश जी जैन साहब, जागृति एनक्लेव। श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब, बैंक एनक्लेव, यहां पर आ जाएं। वीरेंद्र भाई साहब, बैंक एनक्लेव कौन है? उसके बाद अगले तैयार हैं प्रदीप जी जैन, कैशियर, बैंक एनक्लेव। और उसके बाद श्री संजीव जी जैन साहब, मंत्री। श्री संजय जी कागजी, बैंक एनक्लेव। श्रीमान संदीप जैन, महामंत्री, बैंक एनक्लेव। श्री उमेश सेन जी, मंजूलता जी जैन। श्रीमती बीना जी, 85, बैंक एनक्लेव। और श्रीमती सुदेश जी जैन। ये सभी लोग आ जाए। हाँ, आ जाए। जिनके नाम बोले सब लोग आए, वस्त्र प्राप्त कर लें। सभी लोग आ जाए, जिनके नाम मैंने बोले हैं, वस्त्र प्राप्त कर लें। शीघ्रता से आ जाए वो सब लोग। जी भैया जी। कुबेरेंद्र परिवार ने कमंडलू को प्राप्त किया है, उनको भी अभी भेंट करेंगे वस्त्र के बाद। हाँ, श्रीमती ज्योति संजय एसजी जैन, सागर वाला परिवार, उन्होंने भद्रासन को प्राप्त किया। बहुत बहुत जी। वस्त्र के बाद हम क्रमशः देखिए, पहला नाम है वीरेंद्र कुमार जी जैन, बैंक एनक्लेव, वो भी पधारे यहाँ पर जहाँ कहीं हो। और दूसरा नाम है हमारे प्रदीप जैन, उनका दूसरा नाम है दीपा जैन, कैशियर, बैंक एनक्लेव। तीसरा नाम है संजीव कुमार जी जैन, महामंत्री, दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव। कार्तिक जैन, संजीव जैन, कार्तिक जैन, महामंत्री, बैंक एनक्लेव। अर्चना जैन। अगला है संजय कागजी, सरिता कागजी,
संदीप जैन महामंत्री बैंक एनक्लेव, मंत्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर भगवान जिनालय के मंत्री, प्रदीप जी, संजीव जैन, संदीप जैन, संजय कागजी, उमेश चंद जी, मंजू जैन, मुकेश चंद जी जैन, लता जी जैन। ये कहाँ की है? कहाँ की है? शेरगुड़ वाले, विवेक बिहार। अगला है बीना जी जैन 85 बैंक एनक्लेव और सुदेश जी जैन। रुको जरा भैया, जरा सभी लोग लेंगे। का लिया महामंत्री जी का, एक और मंत्री जी संजीव का नाम लिख लो, छूट गया मुझे बार-बार पार्टी उनको तो भेज दे, परेशान अपनी होगी, अब रिटायर्ड होने वाली गुप्ती नाम रहेगा। राकेश कुंज को तो ये देना है, वो ये मांग रहा था। कमल जी जैन, एक बार जो उन्होंने जिनको दिया एक बार लाइन से खड़े कर दो, पता नहीं पड़ता कौन कौन है। और एक नाम श्री राकेश जैन साहब किशन कुंज, आपका भी कल एक नाम आया था, आपको भी अभी वस्त्र देंगे। शक्तिनगर वाली है, शक्तिनगर हाँ हाँ हाँ, जिनको मिल चुके। देखिए जिन जिन तक यह सामग्री पहुंची है वो कृपया सामने आ जाएं। प्रदीप जी का हो गया, वीरेंद्र जी बैंक एनक्लेव, ठीक है, संजीव जैन मंत्री, संजय कागजी, संदीप जैन मंत्री, उमेश संजीव, मंजू, मुकेश, लता जी जैन, वीना जी 85 बैंक एनक्लेव, चलिए कितने हो गए, सुदेश जी जैन, अब राकेश जी जैन, किशन कुंज, सुदेश जी नहीं है, कोई बात नहीं, राकेश जी जैन, किशन कुंज, जागृति एनक्लेव, इनको ये देना है। कहाँ लिखा है? कमल जी लिखा, कल लिखवाया सभी नाम, कम नहीं लिखवाया। ये दूसरे राकेश होंगे, एक रह गया कमल। कमल जी कौन है? कोई बात नहीं, राकेश जी कृष्ण कुंज को भी दे देंगे, इनको दे दो। अरे इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, इसमें लिखो भैया राकेश जी कृष्ण कुंज। भैया अपना अपना फोन नंबर जरूर लिखवा दें, हमें मोबाइल नंबर लिखवा दें।
आपके कौन से रह गए? इनको देख क्यों नहीं रहा? जिन जिन के नाम देखे रखिए, ये रखी पर्ची। अरे 2 को रह गए ना, 2 को दीजिए ना, 2 को। हाँ दोनों आ रहे हैं। स्वदेश गन्नौर वाले आएंगे। चलेगा श्रीमान विमल कुमार जी जैन GSTC, ताराचंद जी जैन, अजित जैन, साउथ एक्स सफदरजंग एनक्लेव हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हम कमेटी उनका सम्मान करेगी। उसके पूर्व मैं सर्वप्रथम कुबेरेंद्र परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने कमंडल का सौभाग्य प्राप्त किया। विजय भैया, श्रीमती भावना भाभी और बच्चे सभी लोग आ जाए, जल्दी से आ जाए फटाफट। 1 मिनट में, देखिए समय कम है इसलिए मैं निवेदन करूंगा। और श्रीमती ज्योति, संजय जी, यश जैन, सागर वाला परिवार कृपया पधारें जल्दी से। और भद्राशन की बोली इन्होंने प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पूरा आगे आ जाओ, हाथ में लो, फोटो ले लो। और हे भगवन नाभिनंदन, चरणों में तेरे आएंगे, तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित्य गाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुबेरेंद्र परिवार, श्रीमती भावना जी, विजय जी, सभी पूरा परिवार, बच्चे और ये भाई संजय जी, ज्योति जी, यश कुमार जैन, सागर वाला परिवार। भैया जल्दी आओ, थोड़ा कहाँ गए, जल्दी आ जाओ। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित्य गाएंगे। हे भगवन नाभिनंदन, हे भगवन नाभिनंदन, चरणों में तेरे आएंगे। और ये भगवान की पिच्छी हमारे विजय कुमार जी जैन और उनकी सहधर्मिणी काव्या जैन, इन्होंने संयम को ग्रहण किया है। और पूज्य श्री के आशीर्वाद से जैसा पूज्य श्री ने बोला वैसे संयम को ग्रहण करते हुए ये भगवान की, तीर्थंकर महामुनि राज की यह, अरे बाकी सब लोग हट जाओ। जो हाथ लगाएगा उसको भी संयम उतना ही लेना पड़ेगा जितना इनने लिया। हाँ, ये ध्यान रखना। चलिए, और इन्होंने एक बार जोरदार संयम की अनुमोदना करिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ। इन्होंने संयम को अंगीकृत किया है और ये बहुत शुभ, यह भगवान की पिच्छी का उन्हें प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भैया सुदेश जी जैन, हाँ सुदेशी बोल रहा हूँ सर, सुदेश जी जैन, सुदेश जी जैन, एक गुप्ती धाम के कर्मठ कार्यकर्ताओं में भाई सुदेश जी जैन, उन्हें भी एक वस्त्र यहाँ पर मिल रहा है। अब बीरन जी रह गए अकेले बस। अब बुला लें अपने सीए साहब, श्रीमान विमल कुमार जी जैन GSTCA, ताराचंद जी जैन, अजित जैन, साउथ एक्स सफदरजंग एनक्लेव, कृपया पधारे मंच पर। समिति उनका सम्मान बहुमान करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए भैया, सतीश जी आगे की क्रिया चालू करें, क्या करना है? ये तो सब हो गया ना।
पूजन कंटिन्यू करना है। हेलो, जो अग्नि कुमार देव बने हैं, हाँ नितिन भैया, निर्वाण लड्डू वही चढ़ाएंगे ना जो अग्नि कुमार देव हाँ वे भी साथ रहेंगे। और निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा। ऋषभ देव से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों के जिन जिन तिथियों में निर्वाण कल्याणक हुए हैं, उन तिथियों को स्मरण करते हुए यहाँ पंच कल्याणक में अंतिम मोक्ष कल्याणक की आराधना भी की जाएगी। पहले निर्वाण लड्डू का जय भाई हाँ सतीश जी, हाँ हमारा शिकप निर्वाण मोदक। हाँ हाँ यहाँ निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा और निर्वाण मोदक चढ़ाया जाएगा। जो अग्नि कुमार देव बने वे सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर और यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक ये आ जाएं वहीं पर और ये मोदक लें। हम वहां सामने पहुंचे। आराम भैया, निर्वाण कांड जी पंडित साहब। पुस्तक एक पुस्तक पहुंचा दें राजेश भैया जी। निर्वाण हाँ चलते हैं, सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, बैठ जाएं। जी जी हाँ 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 पंडित साहब, पहले पूज्य श्री की प्रवचन पूज्य श्री का, उसके बाद फिर हम लड्डू समर्पित करेंगे। हाँ रमेश जी, हाँ वहीं भी रह जाए। अभी पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन होगा, इसके बाद यहाँ समग्र रूप से निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा और निर्वाण मोदक वो भी चढ़ाया जाएगा। और श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आए और अपना आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान वीरेंद्र आए, वीरेंद्र जी को हाँ वस्त्र भी भेंट करने गए। वीरेंद्र जी साहब आ जाएं। अब 2 मिनट के लिए सभी लोग थोड़ा सा माहौल दे दें, बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। जो हाँ इंद्र क्यों खड़े हैं यहाँ पर, इंद्रों को बैठने का इशारा करें जितने खड़े हैं, बैठिए। क्या अभी तो लड्डू बाद में, बैठ जाओ जब समय है। हाँ दूसरा कर लेंगे दीपक, कोई बात नहीं। रमेश ले ले दीपक। चलिए अब मैं नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ सीधे सीधे। हाँ चलें, विमल जी साहब को निकलना है, वो अग्नि कुमार देव बने थे, वो आए, वो श्री गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें, उस कमेटी का थोड़ा सा सम्मान स्वीकार करें। विमल जी को बैठने दो, ये जीएसटी के एडवोकेट हैं, सीए हैं, सबको अच्छा लेक्चर देंगे बाद में। चलते हैं हम उनके चरणों में चलकर के निवेदन करते हैं जिन्होंने संसार सागर में मां जिनवाणी का आवाहन करके
लाखों लाखों करोड़ों लोगों से धर्म से जोड़ने का काम किया गया। मैं नमन करता हूं कि प्रभु तो मौन बैठे गए, प्रभु से वास्ता क्या गए, प्रभु तो मौन बैठे गए, प्रभु से वास्ता क्या गए, गुरु तुम बात करते हो बता दो रास्ता क्या है। मैं निवेदन करता हूं कि हे पूज्य श्री, आज के इस पावन पवित्र अवसर पर हम सभी को अपना मंगल सुभाषिस प्रदान करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितम निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। परम पूज्य गुरुवर गुप्त सागर जी महाराज की जय। मोक्ष कल्याणक की पावन बेला हम सबके मन को सुरभित कर रही है, आनंदित कर रही है, प्रमुदित कर रही है और कह रही है झरझर झरता झरना, कहता है उससे मिलना, उस सत्ता से मिलना, पुनी पुनी पड़े न चलना। जिस प्रकार झरना अहरनिश बहता है आगे यात्रा करता हुआ महासत्ता में मिलने के लिए, वैसे हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए अविरल अविराम गति से बढ़ते जाना चाहिए। जो आदमी चलता रहता है उसकी जिंदगी से राग द्वेष दूर हो जाते हैं, और जो ठहर जाता है शुभ में और अशुभ में वो संसार में ही भ्रमण करता रहता है। हे भव्यात्मन, शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तू दीन, है उसको बस देख ले निज में होकर लीन। प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ ने अपने आप को अंदर झांकने की कोशिश की और निरंतर बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। विशुद्धि संयम लब्धि स्थान बढ़ते गए, बढ़ते गए और गुणस्थानातीत हो गए। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तू दीन। तू भी शाश्वत निधि का धाम है भव्यात्मन, आज दीन क्यों बना हुआ घूम रहा है। एक बार अंतर्मुख होके देखने की जरूरत है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने आप की मुलाकात कर ली। आचार्य कहते हैं जही जीवो कुणई रहिम पुत्र कलत्तेसु काम भोगेसु तह जय जनंद धम्बे तो लीलाए स्वहम लहदी। जीव जिस प्रकार रति स्त्री पुत्र काम भोग आदि में करता है, उसी प्रकार की यदि आत्मा के साथ करने लगे तो शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण के मायने होता है सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, सारे कर्मों का गिर जाना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, सर्व कर्म विप्रमोक्षो, सारे कर्मों का गिर जाना। बुद्धि पूर्वक बहिरंग परिग्रह का त्याग किया जाता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह तपस्या करते 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 स्वयं गिरने लग जाते हैं। जीव अपने आप में स्थिर हो जाता है और स्थिर होने के बाद वो विराट
महासत्ता में मिलने के लिए तत्पर हो जाता है। आज का संसारी प्राणी सुखिया है, सुविधाओं में रहना चाहता है, परंतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अदुःख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखै आत्मानं भावेत मुनि। जो सुखपूर्वक ज्ञान अर्जन करने की सोचता है वह आदमी थोड़ा सा कष्ट आने पर परिसह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने पद से च्युत हो जाता है। वह भी आत्मा को चाहिए तस्मात् यथा बलम दुःखै, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए अपने बल का उद्घाटन करते हुए आत्मा की भावना करना चाहिए। आत्मा की भावना करने वाला जो परिसह उपसर के बीच से गुजरता है वो आदमी कभी संसार में दुखी नहीं होता है। नीतिकारों का कथन है ज्ञाने निर्मला कीर्ति, ज्ञान से कीर्ति निर्मल होती है। ज्ञानेन सकल रिद्धिया, और ज्ञान से ही सारे रिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्ञानेन केवल ज्ञानम, और ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, ज्ञानेन अत्र शिवम सताम, ज्ञान से जगत में सत्पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महामना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपने गंतव्य को छू लिया। जैसे उन्हें विदित हुआ भरत चक्री को ऋषभ देव के लिए मोक्ष हो गया है, तो मन से विचलित होने लगे। भरत चक्रवर्ती विचलित हो गया इसलिए कि अब मेरी जिंदगी में कोई तीर्थंकर का दर्शन ना हो पाएगा। कहते हैं भरत बहुत रोए। कोई पिता के राग से अनुराग से नहीं, वरन धर्म के अनुराग से कि अब मुझे इस जिंदगी में दूसरा तीर्थंकर का दर्शन नहीं हो सकेगा। ज्ञानेन अत्र शिवम सताम, जगत में सत्पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख का कारण। सचमुच ही ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञानी मन वचन का है कि गुप्तियों के माध्यम से क्षण भर में अपने आप को उपलब्ध कर लेता है। हमें अपनी वापसी कैसे करना है? किसी पंछी को देखिए, नभ आकाश में अनंत ऊंचाइयों में उड़ता है, दोनों पंखों को बहुत फैलाता है, आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन जब अपनी नीड़ में प्रवेश करता है तो दोनों पंखों को समेट लेता है, फिर अपनी नीड़ में जाता है। यदि पंख फड़फड़ाते रहें तो उसके पंख ही टूट जाएंगे। निश्चय और व्यवहार की भूमिका से अतीत होने के बाद ही मोक्ष मिलता है। जब तक आदमी क्रियाओं में जूझता है, निश्चय व्यवहार में पड़ा रहता है, तब तक उसके लिए मुक्ति नहीं मिल पाती है। भगवान ऋषभ देव योग निरोध कर अपने आप में जैसे ही खोए, और 5 ह्रस्व अक्षर आई उर्ली, इतने से कम वक्त में अपने आप को उपलब्ध हो गए। भरत चक्रवर्ती वह चक्रवर्ती था जो संसार में था, लेकिन संसार में आरक्त नहीं था। दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में जिस व्यक्ति के लिए केवल ज्ञान और मोक्ष का लाभ हो सकता है, उस व्यक्ति की साधना को
अपनी साधना से मत जोड़ना। इस युग में जो आत्मा का पाठ पढ़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अंतर्मूर्त में भरत चक्रवर्ती के लिए केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया, मैं भी हासिल कर सकता हूं। परंतु जानिए, परिग्रहों के बीच आपाद कंठ डूबा हुआ व्यक्ति कभी केवल ज्ञान को भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सब तरफ से घिरा हुआ है। और चक्रवर्ती, कितनी रानियां थी? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? एक कोई बोलो। 96,000। ओहो, यहां तो 6,000 भी रानियां दिखलाई नहीं पड़ रही। भैया, आपकी कितनी रानियां हैं? एक में ही परेशान हो जाते हैं बाबूजी। वो 96,000 इसकी रानियां रही हो और अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करने की हैसियत रखने वाला व्यक्तित्व कितना विराट होगा। संसार में रहते हुए कितना अनासक्त, आज उस व्यक्ति का दर्शन भी संभव नहीं है। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। इतनी सरलता जब जीव के अंदर पैदा होती है तो ही जीव के लिए सफलता मिल सकती है। हमें जीवन में सफल होना है तो हमें आलस्य नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि मैं शाश्वत ज्ञान दर्शन का मालिक हूं, ये मेरे स्वभाव हैं। इस स्वभाव में आने के लिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, वस्तुओं से कर्म का बंध नहीं होता है, वरन वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट राग भाव से कर्म का बंध होता है। भरत चक्रवर्ती को कर्म का बंध नहीं हो रहा था सूक्ष्म, लेकिन जैसे अपने में डूब जाते वैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस कलयुग में भी यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मुक्ति हमारे बिल्कुल नजदीक है। मोह के अभाव का नाम ही तो मोक्ष है। मोह में हा है और मोक्ष में छा है। हमें हा का ही हरण करना है तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। मोह का हा हटा के उस जगह छा लाना है, मोक्ष मिल जाएगा। कितना सरल सा साधन है, बहुत सरल। जरा से हा को हटाना है, लेकिन हा को हटा पाना किस व्यक्ति के बस की बात है। ये पिच्छिका कितनी लघु है, बहुत ही लघु, बहुत ही लघु, कोई वेट ही नहीं लगता। लेकिन लेने वाला आदमी बड़ा विरल है। कमंडल तो कोई ही पकड़ सकता है। बातों के बादशाह नहीं, अमल की जिंदगी जीने वाला भरत चक्रवर्ती और उनके पिता भगवान ऋषभ देव करके दिखाने की आदत रखते थे, इसलिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस जगत में लोग केवल बातें करना जानते हैं और फिजूल की। तोरी सकल जगदंद फंद नित आत्म ध्यावे। सारे दंड फंद को छोड़ करके आत्मा को ध्यान का चिंतन करना चाहिए। अब पढ़ने का वक्त नहीं है और ना ही जिंदगी है। जो है उसका अमल करना शुरू करना है। आज अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नत भी। अमल से ही सब कुछ बनेगा, शब्दों से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक हो रहा है। हे भव्यात्मन,
तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य और चंद्रमा से कई गुना हमारा भीतर प्रकाश है, उसको जानने की कोशिश करो। भगवान ऋषभदेव चले गए, भरत चक्रवर्ती दुखी हुआ, रोया, लेकिन आपके भीतर कोई परिणाम नहीं बदले। चक्रवर्ती इसलिए रोया कि अब मुझे कोई तीर्थंकर मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको कोई तीर्थंकर की आवश्यकता नहीं है ना? है ना? कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने आप को स्वयं स्वयंभू समझने लग जाए, उस आदमी का कल्याण धरती पर कभी नहीं हो सकता है। ऊर्ध्व लोक में भी नहीं हो सकता, पाताल लोक का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब कभी होगा तो हमें अपने विचारों को संभाल करके आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बैंक एंकलेव भगवान महावीर की, जहां विशाल मूर्ति वर्षों से आसीन है, उसे नवीनीकरण करके ऊंचाई देने का आपका संकल्प बहुत ही सराहनीय है। आदमी अपने घर बनाता है 10 साल 20 साल में, लेकिन भगवान के घर बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। बजरू भाई कहां गए? भगवान का घर बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। एक व्यक्ति 50 करोड़ की कोठी बना सकता है, लेकिन 10 करोड़ किसी मंदिर में खर्च होना है तो आप सोचते कोई चंदा चिट्टा कर लिया जाए, जिससे परमार्थ साधना है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं, जिससे संसार साधना है उसके लिए परम पुरुषार्थ चलता रहता है। परंतु बहुत मन खुश है, आपकी मुट्ठी बंधी हुई थी बिल्कुल बहुत टाइट मुट्ठी बांध के रखी थी आपने, लेकिन यहां आने के बाद सब लोगों ने अपनी मुट्ठियां ढीली की और ढीली करके इतना विशाल मंदिर बना लिया और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सानंद संपन्न होने जा रही है। इससे बड़ा आनंद और खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। हजार समस्याएं पैदा होती है, कहीं आग लगती, कहीं झगड़ा होता है, कहीं और फसाद हो जाता है, लेकिन यहां के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने पूरी एड़ी चोटी मेहनत करके इस पंच कल्याण को अंजाम दिया है। भाई विद्यासागर, बजरू जी, विद्यासागर तो बहुत बड़े हमारे, है ना? हमारे विद्यासागर जी गुरुदेव तो बहुत ही बड़े हैं। ये बजरू भाई कहलाते हैं। इन्होंने अपने मंत्री, महामंत्री, कैशियर सारे लोगों को साथ लेकर के हिम्मत नहीं हारी। एक संजय कागजी कहां गया? भाग गया, काम में लगा होगा। देखो बच्चे बड़े काम काजी हैं, आप तो आराम ही आराम से आनंद ले रहे हैं। जिन्होंने काम ले लिया वो काम में ही लगे रहते। मैं सब कार्यकर्ताओं को आज आशीर्वाद देना चाहता हूं। जैसा हौसला आपने बनाया मेरे कहने पर, ऐसे यदि संसार के सब लोग साधु की बात से अपने हौसला को बढ़ाएं तो जैन धर्म कहां से कहां जा सकता है। गणेश प्रसाद बर्नी कहते थे, आदमी जानता नहीं, मानता नहीं और तानता है। जानता कुछ भी नहीं, समझाओ तो मानता नहीं है, और क्या करता है? टांग खींचता है केकड़ी की तरह। पशुओं का
एक विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें हर कंट्री के पशु थे, पक्षी थे, और हर एक कंट्री के पशु पक्षी एक बाग से बंधे थे, ढक्कन लगा हुआ था। लेकिन भारत के जितने जानवर इकट्ठे किए थे उस डब्बे में ढक्कन नहीं लगा था। किसी कंट्री के आदमी ने कहा कि सबके ऊपर ढक्कन है लेकिन आपकी कंट्री के जानवरों को ढक्कन नहीं है। उसने कहा भाई साहब घबराने की आवश्यकता नहीं, जो नीचे वाला केकड़ा है ऊपर वाले की टांग खींच लेता है। भाई साहब बिमल जी, लोगों को विमल परिणाम करने की कोशिश जुटाना है आपको। जब मन विमल होगा, निर्मल होगा, तो केकड़े की तरह कोई दूसरे की टांग नहीं खींचेगा। और यहां आने के बाद किसी ने किसी की टांग नहीं खींची, बहुत अच्छा किया। आपके प्रधान जी बहुत घबराए थे कि महाराज चलिए चलिए चलिए, रोज ही टांग खींचती है, काम बड़ा मुश्किल पड़ता है। चलो, मैंने कहा चल पड़ता हूं। आप लेकर के आ गए। उस दिन से किसी ने किसी की टांग नहीं खींची। गुप्ती धाम का पंच कल्याणक पूर्ण किया था, वो तुरंत आपकी समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि पहुंच गए कि चलिए इधर का पंच कल्याणक भी आपके निर्देशन में प्रतीक्षारत है। तो जैसी पैरों में ताकत थी वैसे ही यहां पहुंचा। समय लगा, कम लगाया ज्यादा, पर समय से पहुंच के आप सबकी विशुद्धि ने, निर्मलता ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बजरू भाई के लिए और इनके महामंत्री संदीप जी के लिए और कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन के लिए, मुख्य संयोजक संजय छोटा सा ने कागजी के लिए, और निर्माण मंत्री राकेश जी और संजीव भाई इंजीनियर, इन्होंने भी बहुत रात दिन अच्छी कोशिश की है। सभी ने की है, थोड़ी बहुत मैंने भी की है। आप सभी ने बहुत की है, थोड़ी बहुत मैंने भी कर ली, और भगवान आदिनाथ की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो गई। पंडितगण आ गए, सुधीर मार्तंड जी, ब्रह्मचारी नितिन भैया, सतीश सरल, और इनको डायरेक्शन देने के लिए ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री, बड़ी गई छोटी ने डायरेक्शन आपको दे दिया। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हम धर्म को चलाते रहे। मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर को चलाना है, ये सभी का काम है। मैंने सूचना कराई, विमल जी आपको सुबह पहुंचना ही है। विजय जी ने कहा महाराज जी का आदेश है। बोले जीएसटी वाले हैं, बहुत काम है। अरे कहते इससे बड़ा काम कोई नहीं, बैठता हूं। बैठ गए ना। दुनिया जीएसटी भरती रहती है, डायरेक्शन मिलता रहता है, पर जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहां पर हुआ है, इसका कोई अंदाज आपको तो नहीं था। इतना भव्य होगा ना, बोलो। था आपके लिए इतना बड़ा कर पाएंगे? नहीं था, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से इतना विशाल, इतना भव्य आयोजन हो गया है। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है।
आप देख रहे हैं श्री 1008 श्री मंजनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज समस्त श्रावक श्रेष्ठी भगवान के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के साथ पुण्य अर्जन कर रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ, तो मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।